Formation, physiology of kidney. It has three main processes: glomerular filtration, reabsorption, and secretion. First topic is glomerular filtration, ultrafiltration. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layer. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर से ब्लड को तीन लेयर के द्वारा फिल्टर करती है. एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस की जो होती है उसकी एंडोथीलियम होती है. एपिथीलियम ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल का एपिथीलियम होता है और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. The epithelial cell podocytes of Bowman cell capsules are arranged in an intricate manner. बाउमेन कैप्सूल की जो सेल होती हैं जिन्हें हम लोग पोडोसाइट कहते हैं वो इस तरह से लगी होती हैं कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है. इसे हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स बोलते हैं. Almost all constituent of the blood plasma except the proteins pass into the lumen of Bowman capsule. और ब्लड प्लाज्मा का लगभग सारा मटेरियल प्रोटीन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाउमेन कैप्सूल की स्लिट्स में दरारों में चला जाता है. अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. और 1100 से 1200 ml ब्लड एक मिनट में किडनी से फिल्टर होता है, जो 1/5 है ईच वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड का. The amount of the filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate, GFR. एक मिनट में जितना GF प्रोड्यूस होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है. नॉर्मल GFR 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होता है. सेकेंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन. Even though 180 liter of glomerular filtrate is produced daily, about 99% of this is reabsorbed by the renal tubule. जबकि हम लोग जानते हैं 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसका 99% रीनल टिब्यूल रीएब्जॉर्ब कर लेती है. सो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज इज 1.5 लीटर. इसलिए पर डे जो ह्यूमन यूरिन रिलीज करता है वो 1.5 लीटर के करीब होता है. सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ एट्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब एक्टिवली, जिसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड और Na+ को एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर को पैसिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है. पैसिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन. और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इनिशियल सेगमेंट यानी PCT में होता है. PCT reabsorbs most of the nutrients, 70 to 80% of electrolytes and water. PCT मैक्सिमम reabsorption करती है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का. सिंपल कोबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम ऑफ PCT इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन. और जो PCT में कोबॉइडल ब्रश बॉर्डर एरिया होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए. इन लूप ऑफ हेनले मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. लूप ऑफ हेनले में सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है. इट मेंटेन्स हाई ऑस्मोरैलिटी ऑफ मॉड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये ऑस्मोरैलिटी को मेंटेन करने का काम करता है. द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होती है. दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट. ये फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट कर देता है. द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इसी तरह से जो हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है. सो द फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड. इसलिए अब फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाता है. इन DCT कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस. DCT में Na+ और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम PCT में होता है. कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला. और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक जाती है. कलेक्टिंग डक्ट रीएब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है. It allows passage of a small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolality. और इसी से यानी कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी जाता है, बीच के
स्पेस में जाता है जिससे ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है